टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, दुश्मन मुल्क से जितना खतरा होता है, उस दुश्मन मुल्क की मदद करने वाले अपनों से उससे ज्यादा खतरा होता है। यानी अपने ही देश में अगर कुछ लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, वाकई में उनसे देश को खतरा है, चाहे वो कोई भी हो। आपको ये पता ही होगा कि अगर आजकल के दौर में पाकिस्तान के समर्थन में कोई नारेबाजी हो जाए या पाकिस्तान के समर्थन में कोई खबर सामने आ जाए, कोई मामला सामने आ जाए और उसमें अगर एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ जाए जो एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसके साथ क्या होता है क्या नहीं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर फिर सवाल ये उठता है कि अगर आपको ये कहना ही है कि देश के साथ कोई भी गद्दारी करे, देश के साथ कोई भी कहीं ना कहीं छल करे, कपट करे, तो उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे पहले व्यक्ति को मिली है। यानी सजा सबके लिए समान होनी चाहिए। माफी आप मांग रहे हैं, लेकिन माफी पहले भी लोगों ने मांगी है, मगर उनको तो देशद्रोही करार दे दिया गया। आप माफी मांग रहे हैं तो आपको देशद्रोही क्यों ना करार दिया जाए? ये सवाल क्यों उठने लगे? सवाल इसलिए उठने लगे दोस्तों, क्योंकि इस तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो में देखिए नजर आया कि तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और जिसने लगाए हैं अब एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, कांग्रेस के नेता ने दर्ज कराई है। इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, लगातार देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, खासकर पहलगाम में हमले के बाद भारत के पाकिस्तान पर पलटवार से जुड़ी जितनी भी तमाम खबरें आ रही हैं, उन खबरों को हर कोई बहुत ही नजदीकी से देख रहा है। चाहे फिर वो पाकिस्तानी जासूसों से जुड़ी हुई खबर हो, पाकिस्तानी जासूस जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है भारत में रहकर, जो भारत की जानकारी दुश्मन मुल्क तक पहुंचा रहे थे, इस तरीके के आरोप जिनके खिलाफ लगे हैं, चाहे फिर वो हो या वो लोग हो जो तिरंगा यात्रा की रैली के नाम पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ना सिर्फ शक पैदा करता है बल्कि उनके खिलाफ कई तरीके के सवाल खड़े करता है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय सचिन गुप्ता का ट्वीट दिखा रही हूं, पेशे से पत्रकार हैं। लिखते हैं, आगरा में तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर हिंदूवादी नेता गोपाल चाहर और अर्जुन गिर्ज पर राजद्रोह की एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर दर्ज कराई है कांग्रेस नेता अपूर्वा शर्मा ने। यहाँ इन्होंने एक जर्नलिस्ट का हवाला दिया है, मदन मोहन सोनी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं आगरा के, जिन्होंने ये जानकारी दी है, ऐसा इनका कहना है। और इस जानकारी के आधार पर ये बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है कार्यवाही अब हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आपको जरा वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद इससे जुड़े तमाम जितनी भी खबरें हैं, मामले हैं, वो भी आप तक रखेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों वीडियो देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लहराया जा रहा है तिरंगा, लहराया जा रहा है भारत का शान से लहराया जाने वाला तिरंगा, और नारेबाजी क्या हो रही है? पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी हो रही है। अब जिस नेता पर ये गंभीर आरोप लगा कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जरा आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें वो माफी मांगते हुए क्या कह रहे हैं, जरा आपको ये भी दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो देखिए। मेरा नाम महंत अर्जुन गिर्ज है। कल मेरे द्वारा एक तिरंगा यात्रा सागंज से निकाली गई, जिसमें गलती से मेरे से जो नारा निकल गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला, वो जोश में होश खोने वाला एक नारा था, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं बरसों से हिंदुत्व की सेवा करता है और 20 साल से हिंदुत्व की सेवा करता आया हुआ हूँ। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, तिलकधारी ये नेता ये कहते हैं कि मैं काफी लंबे समय से हिंदुत्व और देश की सेवा के लिए अपना पूरा समय जो है वो दे रहा हूँ, और गलती से ये नारे लग गए, जोश जोश में ये नारे लग गए। ये बात समझ से परे है दोस्तों कि जोश जोश में हमेशा अपने देश की वाहवाही होनी चाहिए, जोश जोश में हमेशा अपना तिरंगा लहराया जाना चाहिए, जोश जोश में हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, जोश जोश में हमेशा
भारत माता की जय का नारा ही हमारी जुबान पर होना चाहिए। लेकिन ये कैसा जोश है जिस जोश में आप दुश्मन मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगा रहे? मतलब ये समझ से परे है। अब एफआईआर तो देखिए दर्ज हो गई है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, बहुत बड़ा मुकदमा है दोस्तों। अब इस मुकदमे के बाद होता क्या है ये देखने वाली बात होगी, मगर सवाल यही उठता है कि यही काम अगर किसी और ने किया होता तो अब तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती? या तो बुलडोजर से घर ढा दिया जाता, या तो कुछ और, ट्रोलिंग शुरू हो गई होती, गालियां देनी शुरू हो गई होती, अब शब्दों से नवाजा जाना शुरू हो गया होता, बहुत कुछ होना शुरू हो गया होता, मगर अभी सब खामोश है दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ये जो मामला है पहलगाम से जुड़ा हुआ, ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में बेशक सीज फायर को लेकर थोड़ी सी शांति है, लेकिन फिर भी भारत की नजर इस बात पर है कि दुश्मन मुल्क हमारे खिलाफ क्या योजना बना रहा है और क्या नहीं, और अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है जो भारत को नुकसान पहुंचाए तो उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही हो पाएगी वो की जाएगी। ये भारत की सरकार, भारत की सेना द्वारा पहले ही क्लियर कट शब्दों में कहा जा चुका है। अब अगर बात की जाए फिलहाल के माहौल की दोस्तों, तो अलग अलग तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। एक खबर और सामने आई जिसके मुताबिक बात की जाए विजय शाह की, जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं, उनका मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन की बात कहती है। विजय शाह ने माफी मांगते हुए, उनके वकील ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माफी मांगते हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेशक गिरफ्तारी पर उनके रोक लगा दी, लेकिन ये भी कहा कि आपकी गलती की माफी नहीं है, आप लोग जोश जोश में भरे मंच से, आप लोग पब्लिक फिगर हैं, आपको इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने इस शब्दों का इस्तेमाल किया। याद होगा आपको, हमने थोड़े दिनों पहले आपको खबर दिखाई थी दोस्तों कि किस तरीके से सुफिया कुरैशी को लेकर, जो कि कर्नल है हमारे देश की जाबाज जवान है, उन्होंने किस तरीके से, उनको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और मंत्री ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई है ये आपके सामने है। और भी कई तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, सबके खिलाफ जो है धीरे धीरे करके जो है फैसला लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों को बिना वीआईपी ट्रीटमेंट दिए सबके खिलाफ बराबरी का कानून इस्तेमाल करना, यही हमारे देश का कानून और लोकतंत्र कहता है। ये होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।